व्यवस्था विवरण अध्याय 30। प्रायश्चित और क्षमा। तब भविष्य में जब तुम इन आशीषों और शापों का अनुभव कर चुको जिनका उल्लेख यहाँ मैंने इस समय तुम्हारे सामने किया है, और तुम्हें इन सब का स्मरण उन देशों में हो जहाँ यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने निकाल दिया है, और वहाँ तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की ओर उन्मुख होते हो, तुम और तुम्हारे वंशज अपने पूरे हृदय और प्राणों से आज मेरे द्वारा प्रस्तुत सारे आदेशों के प्रति आज्ञाकारी हो जाते हो, तब यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें बंधुआई से मुक्त करेंगे। वह तुम पर सहानुभूति प्रकट करेंगे और तुम्हें उन सभी राष्ट्रों में से लेकर इकट्ठा करेंगे जहाँ जहाँ यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बिखरा दिया था। यदि तुम्हारे लोग पृथ्वी के छोर पर भी जा पड़े होंगे, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर उन्हें वहां से भी लौटा ले आएंगे। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें उसी देश में ले आएंगे जो तुम्हारे पूर्वजों के अधिकार में था, तब उस देश पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें समृद्धि प्रदान करेंगे और तुम्हारी गिनती तुम्हारे पूर्वजों से भी अधिक हो जाएगी। इसके अलावा यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेंगे कि तुम यहोवा अपने परमेश्वर से अपने पूरा हृदय और अपने पूरा प्राण से प्रेम करने लगो, और इससे तुम जीवित रह सको। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं पर यह शाप प्रभावी कर देंगे, उन पर जिन्हें तुमसे घृणा है, जिन्होंने तुम पर अत्याचार किए हैं। तुम यहोवा के आदेशों का पालन दोबारा करने लगोगे और मेरे द्वारा आज प्रस्तुत किए जा रहे सारे आदेशों का पालन करोगे। तब यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे सारे उपक्रमों में, तुम्हारी संतान उत्पत्ति में, तुम्हारे पशुओं में और तुम्हारी भूमि की उपज में बहुल समृद्धि प्रदान करेंगे, क्योंकि तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के निमित्त स्थायी रूप से उनकी तुष्टि का विषय हो जाओगे, ठीक जैसी उनकी तुष्टि तुम्हारे पूर्वजों में हो गई थी। यदि तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के आदेशों और अध्यादेशों के पालन के विषय में आज्ञाकारी बनोगे जो इस व्यवस्था के अभिलेख में लिखे हैं, यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर की ओर अपने पूरे हृदय और प्राण से लग जाओगे। जीवन या मृत्यु। बात यह है कि आज तुम्हें मेरे द्वारा प्रदान किया जा रहा आदेश तुम्हारे लिए ना तो अनोखा है ना ही दूर। यह आदेश आकाश मंडल में नहीं है कि तुम कहो कौन वहां जाकर हमारे लिए उसे लेकर आएगा कि वह हमें सुनाया जाए कि हम उसका पालन कर सके। वैसे ही यह सागर पार भी नहीं है कि तुम यह कहो कौन जाएगा सागर पार की उसे हमारे लिए लेकर आए कि हम उसे सुन सके और उसका पालन कर सके। वस्तुतः परमेश्वर का वचन तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हारे मुख में तथा तुम्हारे हृदय में, कि तुम इसका पालन कर सको। आज यह समझ लो कि मैंने जीवन और समृद्धि और मृत्यु और आपदा का प्रस्ताव रखा है तुम्हारे लिए। आज जो मेरा आदेश है, यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करते रहो, उन्हीं की नीतियों का पालन करो और उनके आदेशों, अध्यादेशों और नियमों का पालन करो कि तुम जीवित रह सको, तुम्हारी गिनती में वृद्धि होती जाए, और यहोवा तुम्हारे परमेश्वर जिस देश में तुम्हें प्रवेश कर रहे हैं उस पर तुम अधिकार कर लोगे, और यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें आशीष और समृद्धि प्रदान करे। मगर यदि तुम्हारा हृदय फिर जाए, तुम अनाज्ञाकारी हो जाओ, पराये देवताओं की ओर मुड़कर उनकी उपासना और सेवा करने लगो, मैं आज तुम्हारे सामने यह घोषणा कर रहा हूँ, तुम निस्संदेह नाश हो जाओगे। तुम यरदन पार कर जिस देश पर अधिकार करने के उद्देश्य से प्रवेश कर रहे हो, उस देश में अपनी आयु के दिनों में कोई वृद्धि ना कर सकोगे। आज मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध गवाह बना रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप प्रस्तुत किए हैं, कि तुम यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करने और उनके आदेशों का पालन करने, उनसे दृढ़ता पूर्वक लगे रहने के द्वारा तुम और तुम्हारे वंशज जीवन को चुन लो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन और दीर्घायु है। इससे तुम अपने पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब से यहोवा तुम्हारे परमेश्वर द्वारा की गई शपथ के कारण उस देश में निवास करते रह सको।